अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके 6 क्वेश्चन किए थे। अब हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। अब हमें सिंगल लोगरिथम का क्या मतलब है, इसमें सिंगल लोगरिथम का ये मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 लॉग उन्होंने दिए हुए हैं। हमें इस पूरे क्वेश्चन को मतलब समराइज करके उसको 1 लॉग की फॉर्म में लिखना है, मतलब उसमें एक लॉग आए, जो हमारा आंसर है उसमें सिर्फ 1 टाइम लॉग आए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज़ हमारे पास स्टार्ट में होती है हम उसे पावर में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग 25 पूरे की पावर को हम क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लॉग 3 सारे की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो लॉग 25 है, लॉग 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस लॉग 3 की पावर 2। हमें पता है 3 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। अब हमारे पास ये पावर जो है ये 1/2 से इसे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बन जाएगा log 5 प्लस log 9। अब यहाँ तक हमारे पास क्या है, यहाँ तक भी हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन अब हमने इसे एक दफ़ा और समराइज़ करना है और लॉग को सिर्फ 1 टाइम लेके आना है। लॉग को 1 टाइम लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हमारे पास लॉग मतलब 5 प्लस log 9 होगा, तो जब हम इसमें से अगर लॉग को क्या करें, लॉग को कॉमन ले लें, लॉग को कॉमन लेंगे तो लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 टाइम आ जाएगा। हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 5 × 9। जब हम लॉग को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो प्लस का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 45। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मतलब हमने उसे समराइज़ किया, हमारे पास 2 दफ़ा लॉग था, तो हमने उसे समराइज़ करके कितनी दफ़ा लेके आए, 1 दफ़ा लॉग को लेके आए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, log 9 - log 1/3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मतलब ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। log 9 - log 1/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 9 - log 1/3। हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉग को कॉमन ले लेंगे। लॉग को जब हम कॉमन लेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, जब हम लॉग को कॉमन ले लें, जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आता है तब हमारे पास क्या लगता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। जब हम लॉग को कॉमन ले लें और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव आ रहा, तो हम उसमें उसकी जगह क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये 1/3 क्या हो जाएगा, ये वैसे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसे कैसे करेंगे, नेक्स्ट हम इसे क्या करेंगे, 9 1/1/3। यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरह होता है, A/B होता है मल्टीप्लाई C/D होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं A/B मल्टीप्लाई D/C। ये हमारे पास क्या होती है, एक कंडीशन होती है। यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लॉग। अब हमें पता है कि जो भी हमारे पास सिंगल रकम होती है उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं, मतलब A/B लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये C/D है, जब हम इसे मतलब पलट के लेके जाएंगे, हम इसे बटे को ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D/C। मतलब यहाँ पे जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो D/C मतलब 3/1 आ जाएगा। अब हम सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 27/1 आ जाएगा। तो इस जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, हम उसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, log 27 आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर वाला 1 कंपलसरी नहीं होता कि हम लिखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 दफ़ा आया हुआ था लॉग, तो हमने उसे समराइज़ क्या करके क्या किया, 1 दफ़ा हम लॉग लेके आए। ठीक है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, और ऑनवर्ड मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे जो क्वेश्चन हैं वो बाय रिटर्न हल करके आपको समझाऊँ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। वो हमारे पास 2.4 का जो सेकंड वाला पार्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो प्रीवियस हमारे पास वीडियो थी उसमें हमने 2 क्वेश्चन हल किए थे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लेक्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे आपके लिए इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है log 5b की पावर 2 है और log A 5 की पावर हमारे पास 3 है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास ना तो कोई नेगेटिव साइन आ रहा है, ना ही कोई पॉजिटिव साइन आ रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास log की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हम इसके लिए कोई प्रॉपर्टी लेके आएंगे जो हमारे क्वेश्चन को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। सिंपल हम लिख लेंगे log 5b की पावर 2 और log A 5 की पावर 3। हम सिंपल क्या करेंगे, जो पावर है हम इसे स्टार्ट में लेके आए जाएंगे, log 5 की पावर b आ जाएगी, और इसे भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट में लेके आएंगे और 3 आ जाएगा, और log A की पावर 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं,
2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब हम जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, log 5 की पावर b आ जाएगी और log हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर a और 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन लेके आएंगे जो हमारे इस लॉ को क्या करेगी, सॉल्व करेगा और हमारे जो वो कंडीशन होगी और इस लॉ को भी समराइज करके उसको एक फॉर्म में लिखेगी। वो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि log b और साथ x ये हमारे पास इक्वल होता है log a और b की इक्वल। ये हमारे पास क्या है, एक लॉ की कंडीशन है या लॉ का लॉ भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक लॉ का लॉ है जिसमें log b x इक्वल होता है log a x ओवर log a b के इक्वल। हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल जो ये वाली वैल्यू है ना, इसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दिया log 5 और b दिया हुआ है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हमने बिल्कुल ऐसे लिखना है, log लिख देंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है तो इस जगह हम देखेंगे a किस जगह पे आ रहा है, मतलब a के साथ कौन सी आ रही है। हम यहाँ पे सिंपल a है ना तो हम इसे a ही लिख देंगे, a लिख देंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे कि x वाली जगह पे हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पे x वाली जगह पे क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। नीचे हम बटा लगाएंगे और log लिख देंगे और a हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल वैसे लिख देंगे। और अब हम यहाँ देखेंगे कि b वाली जगह पे इधर कौन सी वैल्यू आ रही है, b वाली जगह पे इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब हम इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जब हम इसे अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी log a b ओवर log a और 5। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यू इसे हम एज इट इज़ अपने क्वेश्चन में लिख देंगे, a और 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई वाला बट्टे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 log a और b। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया है, log 5b का स्क्वायर था और डॉट log a 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 थी हमारे पास। हमने सिंपल किया कि जो हमारे पास पावर थे हम उसे स्टार्ट में लेके आ गए, दोनों जो वैल्यूज़ थी, इस 2 को हम स्टार्ट में लेके आए, log 5b लिख दिया, डॉट 3 को स्टार्ट में लेके आए, log a 5 लिख दिया। हमने सिर्फ हमारे पास जो ये वाली वैल्यू थी इस पर हमने क्या किया, एक लॉ का लॉ अप्लाई किया जो कि इस वैल्यू को हमारे को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है, और हमारे लिए थोड़ी आसानी पैदा करेगा। log 5b हमारे पास लॉ का लॉ ही होता है, log bx इक्वल होता है log ax ओवर log ab के इक्वल होता है, ठीक है। हम इसी वाली जो वैल्यू, इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करना। log 5b हम इसे क्या कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं, चले यहाँ पे कि log 5b इक्वल होता है log ab। अब log ab हमने कैसे लिखा, हमने log सिंपल a वैसे लिखना है, नीचे भी सिंपल log a वैसे लिख लिया। अब सिर्फ हमने इन दो वैल्यूज़ को देखना है कि यहाँ x वाली जगह पे हमारे पास b है तो उसे लिख लेंगे और b वाली जगह पे हमारे पास क्या है, 5 है तो उसे लिख लेंगे। अब हम इस वैल्यू को सिंपल हमने अपने क्वेश्चन में पुट किया, यहाँ से ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल लॉग में हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2 log 3 की पावर x प्लस log 3 और y। ये हमारा सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, log 3 और x की पावर, ये 2 यहाँ पे क्या थी, स्टार्ट में था, log के शुरू में था, तो हम इसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये पावर बन जाएगा प्लस log 3 और y आ जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या करें, log 3 जो है, log 3 को हम क्या करें, कॉमन ले लें। जब हम log 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे तब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। जब हम log को कॉमन लेंगे तो हमारा जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 3 और ये बच जाएगा x स्क्वायर y। तो यहाँ हमने क्या किया, दो हमारे पास क्वेश्चन में 2 दफ़ा लॉग आया था, हमने उसे क्या किया, समराइज़ करके 1 दफ़ा लॉग लेके आया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट हमारी जो भी मतलब वीडियो होगी या जो भी लेक्चर होगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमारी प्रीवियस थी वीडियोस में हमने क्या किया था, 2.4 जो थी उसके हमने 3rd क्वेश्चन किए थे। अब हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2 log 2 प्लस log 25। हमने इसे एवेल्यूएट करना और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 log 2 प्लस log 25। हमें पता है कि हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास लॉग से पहले हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है वो लॉग की के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है उसकी पावर में लिखी हुई होती है। इसे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस log 25, बिल्कुल हम वैसे लिख सकते हैं। अब log 2 की पावर 2 जो है हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस log 25। अब हमने इसे
4 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है जब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं मतलब 2 की पावर 2 हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी 4 की इक्वल हो जाएगी। हमने इसकी जगह 4 लगा लिया। अगर हम यहाँ पे हम क्या करें कि लॉग को इसमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में से जब हम लॉग को कॉमन लेंगे तो जो हमारा पॉजिटिव का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा। ये भी हमें लॉग की प्रॉपर्टी बताती है कि जब हमारे पास किसी भी 2 वैल्यूज़ हों लॉग की जो कि प्लस हो रही हों और हम उसमें से जब लॉग को कॉमन लेंगे तो उनके सेंटर में कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो सिंपल हमने लॉग को कॉमन लिया 4 मल्टीप्लाई 25 लिख दिया। अब लॉग 4 मल्टीप्लाई 25 हमें पता है ये किसकी इक्वल हो जाता है, 100 की इक्वल हो जाता है। लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 जो होती है वो भी हमारे पास 100 की इक्वल होती है। अब हम लॉग जो 2 है वो हम स्टार्ट में ले जाएंगे और लॉग 10 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 हम वैसे लिख लेंगे और log 10 जो है ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है कि log 10 जो हमारे पास होता है वो 1 की इक्वल होता है। तो हम log 10 की जगह क्या करेंगे 1 लिख लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या बताया हुआ है, 1/3 आ जाएगा log 464 + 2 log 5 और 25 आ जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है 1/3 वैसे लिख लेना है, log 4 भी वैसे लिख लेना है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 को 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा log 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1/3 लिख लेंगे, log 4 वैसे लिख लेंगे और जो हमारे पास ये 4 को हमने 3 टाइम लिखा हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, प्लस 2 लिख लेंगे log 5 और हमारे पास 5 की पावर क्या है 2 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हम ये हमारे पास जो पावर इसे हम स्टार्ट में ले जाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 4 और साथ में 4 वैसे आ जाएगा, प्लस ये वाली पावर जैसे भी स्टार्ट में ले आएंगे जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 ये तो ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, log 5 और 5 आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा log 4 बच जाएगा और 4 बच जाएगा, प्लस 4 log 5 और 5 बच जाएगा। अब हम log 4 और 4 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस 4 वैसे लिख सकते हैं और log 5 को हम क्या लिख सकते हैं इसे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 4 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।